पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। DRICS-CCIWE एनुअल वुमेन समिट 2026 आयोजित विधायक कल्पना सोरेन का किया गया सम्मान। ट्रेल ब्लेजर अवार्ड से किया गया सम्मानित। असम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज। जेएमएम ने की 21 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा। जेएमएम ने उम्मीदवारों की पहली सूची की जारी। जमशेदपुर में झारखंड आंदोलनकारियों ने उठाई आवाज। सम्मान अधिकारी को लेकर उठाई आवाज। रैली निकालकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बहरागोड़ा में मिला जिंदा बम। भारतीय थल सेना के अधिकारियों ने किया निरीक्षण। बम डिफ्यूज करने की चल रही है तैयारी। चतरा की सड़कों पर पुलिस का शक्ति प्रदर्शन। रामनवमी के जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट। एसपी ने मॉक ड्रिल से उपद्रवियों को दी चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रावणी की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली के हयात रिजेंसी में आयोजित ब्रिक्स CCIV एनुअल वुमेन समिट एंड फेलिसिटेशन 2026 के दौरान गांडीय विधायक कल्पना सोरेन का प्रतिष्ठित वुमेन एम्पावरमेंट ट्रेल ब्लेजर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में उन्हें यह सम्मान महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया। वहीं कल्पना सोरेन ने कहा कि यह पुरस्कार केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि यह झारखंड की हर मैया और देश दुनिया की उन अनगिनत महिलाओं का है जो अपने परिवार, समुदाय और अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही हैं। आज महिलाएं व्यापार, खेल, अंतरिक्ष, विज्ञान, नवाचार और शासन जैसे कई क्षेत्रों में बाधाओं को पार कर मुकाम हासिल कर रही हैं। वे केवल राज्य और देश के विकास का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे इसे गति दे रही हैं। इसके साथ ही कल्पना सोरेन ने कहा कि विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदाय की महिलाओं की आवाज को सुनने और उन्हें अवसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। झारखंड में मिलकर सरकार चला रहे कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के बीच असम विधानसभा चुनाव को लेकर बात नहीं बनी है, जिसके बाद जेएमएम ने 21 सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वहीं जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि असम में जेएमएम ने 19 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बताया गया है कि असम में कांग्रेस से सीटों के तालमेल पर बात नहीं बनी है। इसको लेकर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने साफ कहा है कि जिन सीटों को जेएमएम ने आइडेंटिफाइड किया है, उन्हें उन सीटों से कांग्रेस अपने उम्मीदवार वापस ले तभी बात बनेगी। अब कांग्रेस के पाले में गेंद है, हम अपने मान सम्मान से समझौता नहीं कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है, हम चाहते थे कि मजबूत गठबंधन के तहत असम में चुनाव लड़े। इसके लिए कांग्रेस ने पहल भी की, लेकिन अब जेएमएम गठबंधन के अंदर नहीं आ पाई है। ठीक है, झारखंड में जेएमएम के साथ हमारा मजबूत गठबंधन चल रहा है। जहां तक असम की बात है, असम में भी चाहते थे। असम के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी ने सीएम से मिलकर बात की है। झारखंड में है, हम लोगों ने गठबंधन के तहत से बिहार में भी मांग रखा था, लेकिन उस समय गठबंधन के अन्य दलों ने हमें दरकिनार किया। इस बार आसाम में चुनाव लड़ने की बारी है। हम लोगों ने अपनी बातें रखी, मजबूती के साथ रखी और मुझे लगता है उच्च स्तर पर वार्ता भी हुआ। परंतु अभी जो खबर आ रही है, हमें हमारा हक अधिकार देने में कहीं न कहीं कांग्रेस पीछे पड़ गई है और जो जन समर्थन हमारा है, जो जनाधार हमारे नेता का है, उस अनुरूप पार्टी को सीटें नहीं दी जा रही। ऐसी स्थिति में हम स्वतंत्र हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के जीतेंगे। बगैर झारखंड मुक्ति मोर्चा के आसाम में भी सरकार नहीं बनेगी। देखिए, हर राजनीतिक दल की यह मंशा होती है कि वो अपने संगठन का विस्तार करें, अपने पार्टी का विस्तार करें। और इस बाबत अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आसाम में उम्मीदवार दिया है
तो यह उनकी पार्टी की सोच है, ये उनकी पार्टी का अपना विस्तार करने का एक तरीका है, वो काम कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम चाहते थे कि एका बने, कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए प्रयास भी किया। आसाम के प्रदेश अध्यक्ष सहित आसाम के कांग्रेस के प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और गोगोई साहब रांची भी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई, बातें भी हुई। अब बातें नहीं बनी संभवतः, तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अभी कोई वक्त बीता नहीं है। हम सरकार आसाम में बनाने जा रहे हैं, ये तय है। अकेले हम आसाम में सरकार बनाने जा रहे हैं। असम विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी क्रम में झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम की 21 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि पार्टी की केंद्रीय समिति की ओर से महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे के हस्ताक्षर से यह आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। झारखंड में सत्ता की बागडोर संभालने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब असम की राजनीति में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं निर्वाचन आयोग से अपना पारंपरिक चुनाव चिन्ह तीर धनुष मिलने के बाद पार्टी के हौसले बुलंद हैं और इसे एक बड़ी रणनीतिक बढ़त तौर पर देखा जा रहा है। असम में चाय बागान श्रमिकों और झारखंडी मूल के मतदाताओं की बड़ी संख्या को देखते हुए जेएमएम ने स्पष्ट कर दिया है कि वह वहां की चुनावी जंग में सक्रिय भूमिका निभाएगी। देखिए, वो तो मिलना ही था, स्वाभाविक था। वहां जो तीर कमान के साथ एक दूसरे दल जो क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना का क्लेम होता था, शिवसेना वहां कहीं चुनावी मैदान में है नहीं, तो स्वाभाविक दावा था और चुनाव आयोग ने निर्णय या ये फैसला लिया, तो ऐसा ही होना था और वही हुआ। सुप्रिया भट्टाचार्य ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य और देश के कई अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के संबोधन पर जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, जबकि असली जरूरत है जमीनी समस्याओं के समाधान की। महंगाई और बेरोजगारी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज आम आदमी महंगाई से परेशान है, लेकिन सरकार इस पर ठोस कदम नहीं उठा रही। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल सिर्फ आरोप लगाने में लगे हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन में पीएम ने आज जियोपॉलिटिकल स्थिति पर बात की, अमेरिका इजराइल युद्ध पर बोले, लेकिन भारत में क्या स्थिति है या आने वाले समय में क्या होने वाला है, पीएम को 24 दिन लगे इस युद्ध पर बात करने के लिए। जो लोग देश के बाहर हैं, उन्हें भारत लाने के लिए क्या किया? हम सब जान रहे हैं कि विगत 24 दिनों से जो वैश्विक संकट है, उस पर आज प्रधानमंत्री जी का नींद टूटा और 25 मिनट उन्होंने लोकसभा में अपना संबोधन दिया। हमको लगता है कि देश जिस प्रकार से उद्विग्न है, परेशान है, वो चाहता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश के सामने आएंगे और देश को संबोधित करेंगे, तो वो भारत का इस वैश्विक संकट में स्थान क्या है और हमारे लिए जरूरी जो जीवन उपयोगी जो चीजें हैं, चाहे वो ऊर्जा हो, पेट्रोलियम हो, खाद हो, और हमारे जो बाहर में जो मानव संपदा है, उनको लेकर
उनके अपनी दृष्टि और भारत सरकार की दृष्टि क्या है, उस पर वो कुछ बोलेंगे और कुछ राहत की बात करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उनका आज जो बॉडी लैंग्वेज था, वही बता रहा था कि कितनी बुरी तरह से प्रधानमंत्री जी दबाव में थे। चौबीस दिन लगा माननीय प्रधानमंत्री जी को इस युद्ध के को कंडेम करने। आप जो अरब देश हैं, वहां से हमारे लोगों को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम कार्यालय द्वारा चतरा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 3 दिवसीय प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए प्रदर्शनी सह व्यापार मेला का आयोजन किया गया। मेले में राज्य के कई जिलों समेत योजना से लाभान्वित चतरा जिले के कारीगर भी शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि MSME रांची के सहायक निदेशक विधायक जनार्दन पासवान, सिमरिया विधायक उज्जवल दास, उपायुक्त कृति श्री जी और SP सुमित कुमार अग्रवाल, जिला परिषद उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में MSME रांची के सहायक निदेशक ने PM विश्वकर्मा योजना के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कारीगरों को योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि योजना के जरिए कारीगरों को पहले प्रशिक्षित किया गया, पर उन्हें अपने हुनर के अनुसार पूंजी से भी जोड़ा गया ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो सके। के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पुरानी पद्धति जो हुनर कहिए, जो हाथ से बनाता, हाथ से कला से भी बनाया, वैसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया कि आधुनिकीकरण के जमाना में, इस युग में भी हम वैसे लोगों जैसे कुम्हार हो गया, इतना सुंदर बर्तन बनाता है, आपका कुर्सी टेबल इतना सुंदर बनाता है, इतना बढ़िया एक से कलाकार जितने स्टॉल लगे, हम समझते हैं कि सब हाथ से बना हुआ स्टॉल लगा हुआ है। और स्टॉल निरीक्षण करने के बाद हमको लगा कि निश्चित तौर पे ऐसे वस्तुओं के, ऐसे चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से निर्णय लिया, हम खासकर के उपायुक्त चतरा को धन्यवाद मैं देता हूँ। जमशेदपुर में आदिवासी सिंगल अभियान के सोनाराम सोरेन की अगुवाई में आदिवासी समुदाय ने राष्ट्रपति को एक महत्वपूर्ण मांग पत्र सौंपा है, जिसमें आदिवासियों के पारंपरिक सरना धर्म को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत आधिकारिक मान्यता देने की मांग की गई है। पत्र में यह भी कहा गया है कि 2021-27 की जनगणना में सरना धर्म के लिए अलग कॉलम कोड शामिल किया जाए। आंदोलनकारियों ने यह भी आग्रह किया है कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित आदिवासी धार्मिक स्थलों जैसे गिरिडीह का मारंगबुरु और बाकुंडा का लुगुबुरु को अन्य धर्मों के अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। आदिवासी समुदाय ने अपनी आस्था और जीवन शैली को प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन से जोड़ा है, जिसे एक अलग धर्म के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू के दिशा निर्देश पर भारत के 5 राज्यों के जिला मुख्यालय में DC के मार्फत महामहिम भारत के राष्ट्रपति महोदया को सरना धर्म कोलम कोड की मान्यता के लिए और मारंगबुरु को आदिवासियों को वापस करने के लिए आज हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। क्योंकि भारत देश में हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा तो मिल गया 342 के तहत, मगर आज तक अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक मान्यता नहीं दिया गया है। और इसलिए भारत सरकार को
झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने सरकार के संकल्प के बावजूद आंदोलनकारियों को सम्मान पत्र, प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह न मिलने पर नाराजगी जताई है। इसके विरोध में मोर्चा ने विशाल प्रदर्शन रैली निकाली है, जो जिला मुख्यालय पहुंची, जहां आंदोलनकारियों ने पारंपरिक हथियारों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। मोर्चा का कहना है कि सरकार ने वर्ष 2021 में भी सभी चिन्हित आंदोलनकारियों को सम्मानित करने का संकल्प लिया था, लेकिन अब तक इसका पालन नहीं किया गया है। मोर्चा ने आरोप लगाया है कि इससे आंदोलनकारियों में नाराजगी बढ़ रही है और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा लगातार पूर्वी सिंहभूम के जिला प्रशासन को सम्मान पत्र देने के लिए, राजकीय मान सम्मान देने के लिए पत्र प्रेषित करता रहा है। गृह विभाग द्वारा भी यहाँ पर आदेश दिया गया था, वहाँ से गृह विभाग से चिट्ठी आया, माननीय मुख्यमंत्री का आदेश आया, उसके बावजूद ये डीसी यहाँ का जिला प्रशासन बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के पानीपोड़ा स्वर्णरेखा नदी में पिछले 8 दिन पहले मिले बम को डिफ्यूज करने के लिए भारतीय थल सेना और झारखंड सरकार के बम स्क्वाड टीम के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया है। इसके बाद ड्रोन के माध्यम से पूरी जगह का बारीकी से मेजरमेंट किया गया और आगे की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह बम काफी शक्तिशाली है और इससे निष्क्रिय करने के लिए विशेष संसाधनों की आवश्यकता होगी। सुरक्षा के कारणों से बहरागोड़ा प्रशासन ने बम के चारों ओर घेराबंदी की है और स्थानीय ग्रामीणों को नदी में मछली मारने या बैल बकरी चराने से मना किया है। बोकारो स्टील के नगर इलाके में बिजली चोरी एक बड़ी समस्या बन गई है। लगातार बोकारो स्टील की बिजली को गलत तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं नगर प्रशासन विभाग की टीम बिजली काटकर तार को अपने साथ ले जाने का काम करती है, लेकिन कुछ ही घंटे में बिजली फिर से बहाल लोग खुद से कर ले रहे हैं। इसी को लेकर बोकारो नगर सेवा भवन में डीजीएम करनाल राजेंद्र शेखावत की अगुवाई में टीम ने सेक्टर 4 के इलाके में पहुंचकर गलत तरीके से इस्तेमाल की जा रही बिजली के तार काटने का काम किया है। इस दौरान लोगों ने विरोध किया है और खुद को सही बताया, लेकिन कागजात उपलब्ध नहीं होने के कारण बिजली तार को काटा गया है। क्या कार्रवाई कर सकते हैं? हम रोज काट के जाते हैं, रोज जोड़ लेते हैं। पूरे बोकारो का यही हाल है, जहां भी तार नोचते हैं आधे घंटे में जोड़ लेता है। जिसकी काटने आया वो हमको धमकी देता है, पहले वहां तोड़ के आइए, फिर यहाँ तोड़ के आइए। इट इज टोटली मतलब एक तरह की महामारी फैली हुई है। बार बार ये टीम आती है, तीसरी बार ये टीम आ रही है। आप देख लीजिए कितना मोटा केबल है। टोटल इलीगैलिटी एंड थेफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी परेशान करके रखा हुआ है। फिर हम पे एफआईआर की धमकी दी जाती कि एसी गलत लगाया था, उसको कराया तो मेरे पे मार पिटाई पे आ गया, उसने एफआईआर भी लॉन्च कर दी। तो ये टोटली मतलब सिक्योरिटी को तो नमूना बना के रखा है। जामताड़ा जिले के नाला क्षेत्र में आस्था और भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला, जहां भव्य कलश यात्रा के साथ लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान 1001 कुमारी कन्याओं ने सिर पर कलश धारण कर शोभा यात्रा में हिस्सा लिया, जो इस आयोजन का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। आज 23/3/26 को नाला कुमिरदुआ कालुजा में श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का कलश यात्रा पुरुली नदी से आए हैं, जिसमें 1000 से ज्यादा कलश लेकर महिलाओं ने आया। काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचा एवं 9 दिवसीय कार्यक्रम। बोकारो में रामनवमी को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सेक्टर 1 स्थित राम मंदिर चौक पर हर साल की तरह इस बार भी भव्य आयोजन की तैयारी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बजरंग विजय अखाड़ा समिति द्वारा पिछले करीब 40 वर्षों से रामनवमी के अवसर पर कई अखाड़ों के जुलूस पहुंचते हैं, जहां कलाकार तलवार और लाठी के साथ अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही आकर्षक झांकियां भी लोगों का मन मोह लेती है। इस वर्ष रामनवमी के मौके पर करीब 25 से 30 अखाड़ों को पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बजरंग विजय अखाड़ा समिति की तरफ से हम लोग विगत 40 सालों से अखाड़चियों का राम मंदिर गोलंबर पे स्वागत करते आ रहे हैं
इस बार भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों से अखाड़ा आ रहा है। तरह तरह की झांकी आप लोगों को नई नई तरह का देखने को मिलेगी। और तैयारी रहेगी आप लोग? अभी सारा अखाड़चियों को और जो भी हमारे दर्शक हैं, हमारे जो राम भक्त हैं, सभी लोगों के लिए चना, गुड़, शरबत, ये सब की व्यवस्था। राज्य में राज्य स्तरीय इंटेंसिव केयर यूनिट सर्विस का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के गंभीर मरीजों के लिए आईसीयू सेवाओं को और बेहतर बनाना है। दरअसल पूरे राज्य में आईसीयू व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। देखिए, एक साथ डॉक्टर की भी नियुक्ति हो रही है, जैसा कि अभी एनएचएम से भी 76 चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति कल हो रही है और एसएमयू के भी 150 से अधिक स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर विभिन्न जिलों में भेजे जा रहे हैं। और आईसीयू को सुदृढ़ करने के लिए केवल चिकित्सा पदाधिकारी आवश्यक नहीं है, उसके जो टेक्नीशियन है, उसके जो इक्विपमेंट है और उनके साथ जितने लोग काम करते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग, तो एक साथ ये बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब तक। हाँ, देखिए, ये आज बहुत अच्छा एक गाइडलाइन है जिस पर आज चर्चा हुई है कि 15% बेड आईसीयू का होना चाहिए। मान लीजिए हमारे यहाँ ऑफिशियली 500 बेड है, तो 15-25 75 बेड्स होना चाहिए आईसीयू का। अभी हमारे पास 30 बेड्स है, जिसको कि हम लोग बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे 75 बेड्स हो जाएगा आईसीयू का। हम लोग वेंटिलेटर्स भी स्टेट से मांगे हैं, वो मिल जाएगा, तो वेंटिलेटर्स भी आ जाएंगे। एटलीस्ट 30 बेड वेंटिलेटर का भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत मध्य पूर्व के देशों में जारी तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। इस संकट का आंशिक असर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि देश के बाजार और आपूर्ति व्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में संवेदनशील समय में जहां पूरा भारत एकजुट होकर स्थिति का सामना कर रहा है, तो वहीं कुछ लोग इस आपदा को अवसर में बदलकर मुनाफाखोरी करने में जुटे हैं। धनबाद पुलिस ने ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नमस्कार, जोहार। अभी हम लोगों को मार्केट से शिकायत आ रही है कि बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो प्राइस बढ़ा रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, जमाखोरी भी कर रहे हैं। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कालाबाजारी करना हो या जमाखोरी करना हो, ये दोनों कानूनन अपराध है और खराब परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए अगर सामान। रामनवमी के जुलूस में खलल डालने वाले और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ चतरा पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक सुमित अग्रवाल ने खुद भारी पुलिस बल के साथ केसरी चौक पर मॉक ड्रिल किया है, जिसमें दंगाइयों से निपटने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। एसपी ने साफ कर दिया है कि यदि किसी ने कानून हाथ में लिया तो चतरा पुलिस की शक्ति से बचना नामुमकिन होगा। सफल आयोजन किया गया, लोगों के बीच में डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि पुलिस किस तरह से पूरी तरह से तैनात है और एक मॉक ड्रिल का क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से हम लोग स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उसको हम लोगों ने पब्लिक में डेमोन्स्ट्रेट किया है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है कि जनता आश्वस्त रहे। सभी को हमारे तरफ से यह है कि आराम से पर्व त्यौहार को सेलिब्रेट करें और जो भी असामाजिक तत्व अगर विधि व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो कानून जो है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। उसका ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट दिया गया था आज केसरी चौक में और हम लोग आगे भी प्लान करेंगे किसी और चौक में इस तरह का मॉक ड्रिल कंडक्ट कराने का। विश्व जल दिवस 2026 के अवसर पर चास प्रखंड स्थित हैंसाबातू ग्रामीण जलापूर्ति योजना के परिसर में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त अजय नाथ झा और उप विकास आयुक्त शताब्दी मजुमदार ने संयुक्त रूप में दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला का उद्देश्य जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कराना सुनिश्चित करना रहा। आप जो सालों भर काम करती हैं, तो हम आपको आपके काम का, आपको सम्मान देने का, आपके प्रति कृतज्ञ होने का पूरे जिला प्रशासन की तरफ से, पूरे शासन की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से आप सबको सम्मानित करने का, आप सबके सम्मान को महसूस कराने के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं। पूरा देश कृतज्ञ है जल सहिया पर। आप पाकुड़ जिले में अवैध हथियार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नगर थाना पुलिस ने
कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक आरोपी ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ा बताया गया है। नगर थाना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ डीएन आजाद ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सिद्धो काहनू पार्क के पास कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं और उनके पास हथियार भी है। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस और टाइगर मोबाइल टीम को तत्काल मौके पर भेजा गया। पुलिस टीम जैसे ही वीआईपी रोड स्थित पार्क के पास पहुंची, 2 संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देख भागने लगे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध देशी कट्टा बरामद किया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। ईद में जो पार्क में भीड़ होती है उसके मद्देनजर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा वहां पर पर्याप्त संख्या में फोर्स की व्यवस्था की गई थी। कल संध्या में गुप्त सूचना प्राप्त हुई मैम को कि कुछ लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और उनके पास हथियार भी है। सूचना का सत्यापन हेतु हुए थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ वहां पर पहुंचे और वीआईपी रोड में 2 व्यक्ति को संदिग्ध हालत में। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।